मुल्क भर में तब्दीली की गूंज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। इस हवाले से पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद का कहना था कि ये रजीम चेंज है और क्या अब हमारे मुल्क के फैसले वाशिंगटन में होंगे। एक ही हल है अब इसका, और वो है फौरी इलेक्शन। जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये अगर लंबा खिंचेगा तो पॉपुलैरिटी खान साहब के नीचे जाएगी और ये उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे, वो आप देख लेंगे। जितना जितना टाइम लेगा ये और मजबूत होता जाएगा। और ये जिस तरह 2014 में हमारी पार्टी पोलिटिसाइज हुई, हमारा पूरा जो नैरेटिव था वो लोगों को गया, क्योंकि खान साहब हर रोज़ कंटेनर पे खड़े होते थे। जितना आप टाइम देंगे इंशाल्लाह खान साहब अब तो बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे जाके ये एक ऐसी फोर्स खड़ी होगी कि अभी तो 2/3 है, शायद फिर उनको असम्बलियों में अपनी ज़मानत इनकी ज़ब्त हो जाएँ। ओनली वे फॉरवर्ड इज़ इलेक्शन। शहबाज साहब आवाम के ग़ज़ब व ग़ज़ब से डरें। आप अगर नेचुरल प्रोसेस में आते, मैं मुबारकबाद देता। मैंने बड़े मियाँ साहब को मुबारकबाद दी थी वज़ारत अज़मा की, जब वो वज़ीर आज़म बने थे। शहबाज साहब को नहीं दी। हालांकि शहबाज साहब से शायद मियाँ साहब से तो कभी बात ही नहीं हुई। शहबाज साहब अपोजिशन लीडर थे, रोज़ का सलाम दुआ होती थी, इश्यूज़ डिस्कस करने पड़ते थे, क्योंकि मेरी वज़ारत ऐसी थी। कि मैंने क्यों मुबारकबाद नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि रजीम चेंज है भाई। मेरे मुल्क के फ़ैसले वाशिंगटन में होंगे। हम मर गए हैं। 22 करोड़ शहीदों का मुल्क जो है, इस्लामिक न्यूक्लियर पावर जो है, उसके फैसले इस्लामाबाद में होंगे कि बाहर होंगे? हमारे तो जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, सूफी बरकत साहब क्या फरमा के चले गए, सूफी बरकत अली साहब, कि दुनिया के फैसले हाँ ना के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। तो कहाँ वो सोच जिसको हम लेके चलें, कहाँ ये सोच? तो रजीम चेंज है, इसकी तो किसी भी सूरत में जो है एक्सेप्टेंस नहीं है। और इसलिए हम सब निकलें, हम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। 75 साल बाद अपनी आज़ादी को दोबारा गिरवी रख दें, और कब तक? इनका मजीद कहना था कि 75 साल बाद हम फिर आज अपनी आज़ादी को गिरवी रख रहे हैं, आखिर कब तक? इस हवाले से हमें और इस मुल्क के अवाम को सोचना होगा। ये है बोल, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।